नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और इसी के साथ आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि सामने आई है और इसमें रेलवे भर्ती वालों के लिए एक आप लोगों को अपडेट यहाँ पर दी गई है कि आप में से कई लोग अपने आए हुए एनटीपीसी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म्स को अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी ओपन हो चुकी है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन उसमें ये गलती मत कर देना वरना आपका फॉर्म हो जाएगा रद्द। देखिए, कई बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। हालांकि ये सब चीजें आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी डिक्लेयर की गई हैं, पर और क्लियरली मेंशन करा गया है ताकि आप कहीं दोबारा से कोई गलती या कोई चूक ना कर दें, क्योंकि ये आपके पूरे साल भर का और कई साथियों का तो पिछले कई सालों से इंतजार था कि आपका पेपर में सिलेक्शन हो। अगर पहला ही स्टेज गलत हो जाएगा तो शायद आगे आप अपना पेपर भी दे ना पाए। इसीलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हैं। मेंशन क्या किया है, हालांकि देखो आरआरबी के लिए जो 8113 पद आपने देखे थे कि आपके ग्रेजुएट लेवल पर यहां देखे गए हैं, इसके अलावा 3000 लगभग पद आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं, यानी 12वीं पास जो आपके एनटीपीसी के अलग अलग पदों को भर सकते हैं। इनका कहना है कि रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए 8113 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ऐसी अन्य कई सारी पोस्ट हैं आपकी। साथ ही इन्होंने कहा इस भर्ती के आवेदन में मोबाइल से ली गई फोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों को भारी पड़ सकता है। साफ लिखा है कि अगर आपने फोटो मोबाइल से ली है तो आपका फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। देखो, हालांकि मेन मुद्दा क्या होता है ना कि आपकी फोटो साफ होनी चाहिए। आपके कई सारे फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि आप उसमें फोटो साफ नहीं खिंचवाते, जिसमें कई बच्चे परेशान होते हैं, सर मेरा फोटो ब्लर है, मैडम मेरी फोटो साफ नहीं आई है, ठीक है, या मेरा फोटो जो है उसमें मेरे चश्मा रह गया है या कान दिखाई नहीं दिए थे इसलिए फोटो ब्लर हो गया है। तो ये जो आपके डाउट्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए जरा आप अपने फोटो को अच्छे जगह से खिंचवा कर, स्टूडियो से खिंचवा लो चाहे किसी, है ना, लेकिन आपका फोटो साफ होना चाहिए। इन्होंने भी यही चीज बोली है कि आपका जो मोबाइल से ली गई फोटो है ये आपका भारी पड़ सकती है, उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है। रेलवे ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर मोबाइल से ली गई फोटो जो है आपने ली है तो वो मान्य नहीं है। उम्मीदवारों को प्रोफेशनल स्टूडियो से लिए गए नवीनतम रंगीन फोटो का उपयोग आवेदन में करना है। कलर्ड फोटो चाहिए और आपकी नई फोटो खिंची होनी चाहिए। साथ में कहा है एनटीपीसी के तहत निकाली गई ये सभी वैकेंसी अजमेर, बिलासपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई समेत अन्य आरआरबी के लिए है। इसमें आवेदन के लिए इन्होंने मेंशन किया है कौन कौन से पद हैं और कितने कितने पद आपके जोन्स के शामिल हैं, जो अभी आपने ऑफिशियल डिक्लेयर किया हुआ नोटिफिकेशन देखा। इनका कहना है साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। देखो, चेहरा साफ दिखना चाहिए, यानी कि आपके आवेदन में लगा हुआ फोटो अच्छी क्वालिटी का हो, चेहरा साफ और स्पष्ट हो। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है तो फोटो में आंख स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। साथ में ग्रुप, फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ जैसे फोटो का उपयोग करना फॉर्म निरस्त हो जाएगा। हस्ताक्षर ब्लैक और कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में ना हो। कुछ बातों का ध्यान रख लेना जो इन्होंने कहा है कि जब आप अपने फोटो को क्लिक करवाओ तो वो फोटो आपका साफ हो। पहली चीज, आपका अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हो तो चश्मा आपका इस प्रकार से आए कि उसमें आपकी आंखें साफ दिखें। चश्मा पहनते भी हो ना तो ऐसा ना हो कि आंखों के ऊपर आपकी कोई लाइट वाइट चमक रही हो और आपकी आंखें ही नजर ना आए, सिर्फ चश्मा चश्मा नजर आए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, उन्होंने कहा है कोई भी आइट साइड का व्यू नहीं देना है, जो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर कि कोई भी ग्रुप में या फुल बॉडी व्यू आप दे रहे हैं, पूरा फोटो आप लेकर के जा रहे हैं, केवल पासपोर्ट साइज जो सिंपल आपका फोटो खिंचा जाता है उस आधार पे अपना फोटो बनाओ। कोई आइट साइड से टिल्ट करा हुआ फोटो नहीं होना चाहिए आपका। और उसमें भी अगर मान लीजिए किसी के ऑर्नामेंट्स वगैरह आपने पहन रखे हैं वो सब मत पहनिए। कोई लड़की का फोटो है तो ये सब काम ना हो। कान आपके स्पष्ट दिखाई दे, बालों से वो कान ना ढक जाएं आपके, और साथ साथ में फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए तो वो भी ध्यान रखना। इन्होंने कहा है व्हाइट बैकग्राउंड पे कलर्ड फोटो आपकी यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है, साफ हो फोटो। चाहे आप अपने, वैसे तो देखो मना किया है, आप अपने कैमरे से फोटो खिंचवा लो कहीं जाकर के, अच्छा साफ फोटो खिंचवाकर वो फोटो अपलोड करना। दूसरी बात, साइन के लिए भी इन्होंने बोला है कि जो साइन आपके होने हैं ना वो ब्लॉक लेटर्स में मत कर देना या कैपिटल लेटर्स में मत कर देना। जैसे किसी की अगर साइन है और आप जाकर के वहां पर राम का नाम है तो राम ही लिख देते हो वहां, ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप अपने साइन जो भी करते हैं, जो रनिंग आप नॉर्मली साइन करते हैं उस तरह के आपके साइन होने चाहिए। ये नहीं है आपने अपना पूरा नाम ब्लॉक लेटर्स में लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, ऐसा साइन नहीं होना चाहिए।
अदरवाइज आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कई बार इस बात को लेकर के सूचित किया है, तो भैया ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। साथ में बाकी इन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर आधारित आपका एग्जाम होगा। जो एग्जाम पैटर्न है वो आप जानते ही हैं कि आपका सीबीटी होगा, 100 नंबर का पहला आपका पेपर आएगा जिसमें आपके रीजनिंग, जीएस और मैथ्स के सवाल आपके शामिल होंगे। 90 मिनट का समय है, 120 अंकों की परीक्षा है। ये सब इन्होंने एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए लगातार आप अपने फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे आपका सीबीटी या आपका ग्रेजुएट के लेवल पर हो, यानी आपके ग्रेजुएशन करे हुए जितने भी साथी हैं वो फॉर्म भर रहे हो या 12वीं पास भर रहे हो, आप फोटो साइन का खास तौर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कुछ ऐसा मत छोड़ना कि बाद में गलती हो जाए। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में आपकी रेगुलर क्लासेस रोज शाम 5 बजे विज्ञान की चल रही हैं, जहां पर आने वाले एग्जाम में आपका जो साइंस का पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा रही हूँ कंप्लीट। शाम 5 बजे आप हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं, उसी आधार पर आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे रेगुलर क्लास में। धन्यवाद।